जंगल आदिवासी डिनर ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। एक पर्वत के पास कुछ घने जंगल थे। वहाँ कुछ आदिवासी रहते थे। इन आदिवासियों में एक बहुत ही शातिर शिकारी था जिसका नाम था चंपक। जब भी आदिवासियों को खाना चाहिए होता था, चंपक शिकार करके उनके लिए लाता था। एक दिन एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर शैडो नाम का ट्रांसफर होकर आया। जब शैडो स्टेशन पर आया, कांस्टेबल परदू ने बोला, सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके नीचे बहुत लोग काम करते हैं। वो सब कहते हैं आप बहुत सिंसियर और स्ट्रिक्ट हैं। तब शैडो, देख पार्थू, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो जंगल में जाते हैं और वहाँ के बड़े गैंग से मिलते हैं। तब परदू ने शैडो को जंगल में ले जाकर गंगोजी से मिलाया। फिर दोनों मिलकर जंगल में घूम रहे थे। 2 महीने तक परदू और शैडो पूरे जंगल में घूम रहे थे। फिर एक दिन गंगोजी ने चंपक को बुलाया और कहा, शिकार करके आओ। वो जंगल में जाकर कुछ जंगली चीजें और मुर्गियां लाया। उनसे जबरदस्त खाना बनाया और शैडो और परदू को अच्छे से खाना खिलाया। तभी वो आदिवासियों ने अपने तरीके से नाचने लगे और शैडो और परदू का खूब मनोरंजन किए। बिज्जू नाम का एक टूरिस्ट भी बहुत एंजॉय कर रहा था। पार्टी के बाद बिज्जू ने शैडो के पास आकर कहा, सर, आई एम बिज्जू सर। मैं जंगल में जो रेयर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स लेता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। मेरा चैनल काफी फेमस है। जब आप फ्री हो आप भी देखिए। कहकर चले गया। फिर चंपक शैडो के पास आया और अपने परिचय दिया। चंपक, सर, बचपन से ही मैं जंगल में जो रेयर फ्लावर्स या प्लांट्स मिलते हैं उनको कलेक्ट करते आया हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए हो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए ला दूंगा। लेकिन एक बात है सर, हमारे जंगल में कुछ हाथी गायब हो गए। आप उन्हें बचाइए सर। यूं कहा। फिर कैंपफायर के पास बैठकर शैडो से परदू ने कहा, सर, अब मुझे लग रहा है मैं समझ गया हूँ आप क्यों आए हो। ये एलिफेंट्स गायब होने की बात है ना, मुझे हमेशा चंपक पे डाउट आ रहा है। ये जंगल का हर कोने को अच्छे से जानता है सर, इस पर नजर रखे क्या सर। तब शैडो, टाइम वेस्ट मत करो। ये लोग कभी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं करते, बस जंगल पे डिपेंड होके जीते हैं बस। तब परदू, वैसे वो फोटोग्राफर भी हो सकता है सर। अगर उसे अंदर ले जाके थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो सब कुछ बता देगा। तब शैडो ने कहा, जो तुम कह रहे हो थोड़ा सही लग रहा है। मुझे भी इस पे डाउट है। मैं उसके उंगली में एक एलिफेंट रिंग भी देखा था। कल मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। कहकर वहाँ से चले गया। अगले दिन परदू, शैडो, चंपक और बिजू एक सीक्रेट रास्ते से जंगल में जा रहे थे। जब परदू ने वो रास्ता देखा तब अचानक कहा, सर, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। ये एक पॉइजन वैली है सर। हर पौधा और कीड़ा यहाँ पर पॉइजनस है। आदिवासी भी यहाँ नहीं जाते। अगर चाहो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तब शैडो ने कहा, वो नहीं जा सकते, पर तुम्हारा डाकू गैंग अंदर ही है ना। तब परदू ने कहा, आप क्या कह रहे हो सर, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। शैडो, चुप करो तुम। कांस्टेबल होकर वो कॉस्टली वॉच, ऊपर से नेक पे चेन और रिच मोबाइल, मैं उस पर इंक्वायरी कर चुका हूँ। सिर्फ 1 साल में झोपड़ी से अपने गांव में एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया ना। हायर अथॉरिटीज सब कुछ जान जाएंगे कैसे आप जंगल के इनोसेंट जानवर को मार के उनके दांत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हो। तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। कहते हुए चंपक को बुलाकर अपने आदमियों के साथ अंदर देखने के लिए कहा। चंपक अपने लोगों के साथ जंगल में गया और देखा कुछ लोग गन्स के साथ थे और कुछ खाना बना रहे थे। बिना कुछ बोले उन्होंने तीर से उन पर अटैक किया और गिरा दिया। फिर शैडो आदिवासियों की मदद से उन सबको अरेस्ट करके हायर अथॉरिटीज को दे दिया। जब ये सब हुआ तब गांव वालों ने शैडो को देखकर खूब तालियां बजाई। फिर गांव वाले शैडो की तारीफ करके एक बड़ी दावत देने लगे और सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया।